आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एको के कार इंश्योरेंस का। जी हाँ, तो देखिए अगर आपका नया कार लेने का प्लान कर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं, या फिर लेट्स सपोज अगर आप रिन्यू करने वाले हैं अपने कार का इंश्योरेंस, या फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, तो क्या एको आपके लिए बेस्ट है? क्योंकि इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा कम आता है अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरी प्राइवेट कंपनियों के साथ में। तो इसको हम लोग कंपेयर भी करेंगे, इसका लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी यहाँ पे जानेंगे, क्लेम का इसका क्या प्रोसेस रहता है, लोगों के कस्टमर के रिव्यूज़ वगैरह क्या है, प्लस आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी अपनी कार का अगर आप इंश्योरेंस करते हैं या फिर रिन्यूअल वगैरह करते हैं। तो गाइस ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। सो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं टाइप ऑफ द कार इंश्योरेंस की बात करूं तो नॉर्मली यहां पे जो है दो टाइप का इंश्योरेंस होता है आज जब भी आप कार का इंश्योरेंस कराते हैं। एक आपका थर्ड पार्टी का होता है, एक आपका ऑन डैमेजेस का होता है। तो देखिए जो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होता है वो मैंडेटरी होता है इंडिया के अंदर, और उसके साथ में आपके पास पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी होना चाहिए 15 लाख रुपए का, और ये दोनों ही चीजें यहां पे मैंडेटरी होती है। मतलब जैसे आप शोरूम से गाड़ी को बाहर निकालते हैं, चाहे आप कितने साल के लिए भी चला रहे हैं, कितनी ही गाड़ी आपकी पुरानी क्यों ना हो चुकी हो, यहां पे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो आपको कराना बेहद ही यहां पे जरूरी होता है। मतलब एक तरह से लॉ बना हुआ है। तो अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, चाहे आप किसी भी कंपनी से यहां पे कराना चाहो, सभी का प्रीमियम यहां पे सेम आने वाला है, क्योंकि जो आईआरडी है उसने यहां पे बिल्कुल यहां पे सेट कर रखा है। चलो इसका एग्जांपल भी दिखाना चाहूंगा। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये पॉलिसी बाजार का वेब पेज खुला हुआ है। मैंने सिर्फ यहां पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को केवल कंपेयर अगर मैं करना चाहूं तो आप स्क्रीन के सामने देख सकता हूं, मैं किसी को भी कंपेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट यहां पे जो प्रीमियम है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का वो हमेशा यहां पे सेम आने वाला है, चाहे आप किसी से भी कंपनी से भी यहां पे जो है कोटेशन मंगवा लो। सेकंड टाइप का जो इंश्योरेंस होता है वो होता है ऑन डैमेजेस, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी बोलते हैं। यानी अगर आपकी गाड़ी ठोकती है तो आपकी गाड़ी का जो रिपेयर का खर्चा होगा या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो कंपनी आपको जो है बेसिकली पैसा देती है। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव और ऑन डैमेजेस के अंदर यहां पे कवर होता है। थर्ड पार्टी के अंदर अगर आपने किसी को ठोका केवल वही यहां पे कवर होता है। तो देखिएगा इस किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस लेने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब सिंपली यह है कि जितने भी लोगों ने यहां पे उस कंपनी से यहां पे इंश्योरेंस ले रखा है, जब वो क्लेम करते हैं तो उनमें से कितने लोगों का क्लेम यहां पे रिजेक्ट हो जाता है और कितने लोगों का क्लेम यहां पे अप्रूव होता है। तो देखिए अगर मैं एको की बात करूं तो लेटेस्ट उनका केवल फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 का यहां पे अवेलेबल है। मतलब मोस्टली जितनी भी कंपनीज हैं अब तक आईआरडीए ने केवल 21-22 का ही यहां पे जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट यहां पे जो है जारी कर रखा है। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 96.27% का यहां पे जो है ऑन डैमेजेस का बेसिकली एको का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। अब चलिए गाइस हम लोग प्रीमियम को भी यहां पे कंपेयर कर लेते हैं, और इसके लिए सीधा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपनी कार का यहां पे लाइव जो एको की साइट के ऊपर प्रीमियम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे आपको अपना गाड़ी नंबर डालना है। सिंपली जैसे आप अपनी गाड़ी नंबर डालेंगे, मॉडल वॉडल कब लिया है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में इंश्योरेंस वगैरह चल रहा है, ये सारे डिटेल्स ना ये अपने आप ही प्री फिल कर लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब गाइस यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या आपने कोई भी क्लेम वगैरह कर रखा है अपनी प्रीवियस पॉलिसी के अंदर? तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एनसीबी कितना मिलेगा। अब एनसीबी वगैरह क्या होता है, तो देखिए गाइस जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो अगर लेट सपोज अगर आप मान लीजिए क्लेम वगैरह नहीं करते हैं तो आपको एक नो क्लेम बोनस दिया जाता है, और ये आपको एज ए डिस्काउंट मिलता है कि मान लीजिए आपने जब भी इंश्योरेंस लिया, आपने 5 साल तक कभी भी क्लेम ही नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको ऑलमोस्ट जो है 50% तक का यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ऐसे गाइस हमारे इंडिया के अंदर ना यहाँ पे स्लैब बनी हुई है, 5 साल तक अगर आप यहाँ पे जो है क्लेम फ्री अगर आपका ईयर रहता है तो मैक्सिमम जो है आपको 50% का यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली अपना एनसीबी सेलेक्ट करना है, आपको अपना सिंपली मोबाइल नंबर डालना है, और जो भी आपकी लोकेशन है उसका सिंपली आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली आपको आईडीवी वैल्यू चूज करने के लिए बोलेगा। अब ये आईडीवी वैल्यू क्या होती है, ये कहलाती है आपकी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। तो देखिए गाइस ये टोटली डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, उसके ऊपर कितना यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह लग चुका है। तो गाइस इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको ना एक लिंक देने वाला हूं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे कुछ नहीं करना यार, आपको अपनी गाड़ी का जो है मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने खरीदी है, कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको आईडीवी वैल्यू निकाल के दे देगा। और गाइस अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो उसकी स्लैब बनी होती है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी जो है 5 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो 50% उसकी वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको जो भी आईडीवी वैल्यू दिखाता है और उसी के ऊपर आपका जो है प्रीमियम डिपेंड
डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा आईडीवी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम होगा, कम होगा तो कम प्रीमियम होगा। लेकिन आपको जो आईडीवी वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो आपको चेक करके सेलेक्ट करनी है कि मेरी जो गाड़ी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, अगर मैं यहाँ पे इसको मान लीजिए अगर चोरी हो जाती है कल को, अगर मुझे रिप्लेस करनी है गाड़ी, तो मुझे वापस इंश्योरेंस कंपनी इतना ही मैक्सिमम यहाँ पे पैसा देने वाली है। यानी कि गाइस अगर वर्स्ट केस के अंदर अगर आपकी गाड़ी अच्छी खासी भी है, अगर सेकेंडरी मार्केट के अंदर मान लीजिए उसकी वैल्यू 8 लाख रुपए, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आईडीवी वैल्यू आपकी केवल 5 लाख रुपए, तो कल को गाड़ी चोरी हो जाती है या ठुक जाती है तो मैक्सिमम जो लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करने वाली है वो केवल आईडीवी वैल्यू ही यहाँ पे आपको पे करेगी। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको जो ये स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपनी आईडीवी वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, और आपका जो भी मॉडल नंबर होगा जब भी आपने खरीदी होगी मैक्सिमम उसी के अकॉर्डिंग आपको एक हाईएस्ट आईडीवी वैल्यू यहाँ पे एक्को इंश्योरेंस ऑफर करने वाला है, और इसी के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे आपका प्रीमियम। अब गाइस आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली आपको दो चीज दिखाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और थर्ड पार्टी प्लान। तो थर्ड पार्टी मैंने बताया था आप किसी से भी खरीद लो, आपका प्रीमियम यहाँ पे सेम लेने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 3,416 रुपए का प्रीमियम दिखा रहा है। तो अगर मैं किसी भी कंपनी से यहाँ पे खरीदूंगा तो मेरा थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा यहाँ पे सेम रहने वाला है। अब देखिएगा इस कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर होती है। नॉर्मली अगर आपकी गाड़ी को जो है एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जो भी रिपेयर का या रिप्लेसमेंट का जो भी कॉस्ट होगा, जितने भी पार्ट्स वगैरह होगा वो सारा कवर रहता है। अगर आपकी गाड़ी को आग वगैरह लग जाती है या मान लीजिए चोरी हो जाती है या नेचुरल जो क्लैमिटीज होती है, अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह हो गया या राइट्स वगैरह हो गए, उसके अंदर डैमेजेस वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें आपकी कवर होती है। इवन अगर चूहों ने भी काट लिया, यहाँ पे जो रैट बाइट डैमेजेस वगैरह होते हैं या जो थर्ड पार्टी इंजरीज होती है, ये सारी चीजें आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर कवर होती है। लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ चीजें यहाँ पे कवर भी नहीं होती, जैसे कि इल्लीगल ड्राइविंग हो गया, कि मान लीजिए कोई ऐसा बंदा ड्राइवर था जिसके पास में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, उसने गाड़ी यहाँ पे ठोक ठाक दी तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा पी पा के चला रहे हो तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। उसके अलावा नॉन एक्सीडेंटल जो डैमेजेस होते हैं कि नॉर्मल टीयर एंड वियर्स हो गए आपके टायर्स के पार्ट्स के, उसका आपको क्लेम वगैरह नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर कमर्शियल यूजेज है आपकी कार का, कि प्राइवेट कार की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है लेकिन भाई भाड़े के ऊपर गाड़ी चला रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में ले रहे हो, तो उस केस में आपको नहीं मिलता। तो देखिए गाइस अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे जो है 4-5 साल हुए, 6-7 साल हुए और फिर भी आपकी गाड़ी की अच्छी खासी वैल्यू है, तो डेफिनेटली आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ में ही यहाँ पे जाना चाहिए। थर्ड पार्टी प्लान आप उस केस में ले सकते हो जबकि आपकी गाड़ी की वैल्यू बिल्कुल ही ऑलमोस्ट निल हो चुकी है, सेकेंडरी मार्केट में भी कुछ खास हाथ में आपको आने वाला नहीं है और आप इंश्योरेंस के ऊपर पैसा वगैरह बनाना चाहते हो, तो आप थर्ड पार्टी प्लान के साथ में यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको कुछ एड-ऑन्स यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, और ये डिफरेंट टाइप्स के जो है एड-ऑन्स होते हैं और ये आपका प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंजन का प्रोटेक्शन हो गया, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो नॉर्मली आपका जो इंजन होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता, कि मान लीजिए बार वगैरह के अंदर आपका इंजन जो है पूरा सीज वगैरह हो गया तो वो फिर चीजें कवर नहीं होती है, तो उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। आपकी चाबी वगैरह गुम गई कहीं पे, ठीक है, आपको रोड साइड असिस्टेंट वगैरह चाहिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो उस केस में आप ये एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्शन वगैरह ले सकते हो। एनसीबी का भी यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, कि मान लीजिए जैसे मैं बताया था कि 50% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास में एनसीबी का प्रोटेक्शन है और अगर आपने क्लेम भी कर रखा है उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको एनसीबी आपका कोई भी जो है यहाँ पे इंपैक्ट नहीं होगा, वही एनसीबी आपको लगातार यहाँ पे मिलता रहेगा। इसके अलावा आपके जो कंज्यूमेबल कवर्स होते हैं, यानी कि गाड़ी जब आप रिपेयर कराते हो तो उसके अंदर जो नट्स और बोल्ट्स वगैरह लगते हैं ना भाई, उसका भी यहाँ पे जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम वगैरह नहीं देती है, वो आपको अपनी जेब से पैसा वगैरह देना पड़ता है। ऐसे गाइस आपका ब्रेक ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, तो ये सारी चीजें ना यहाँ पे कवर नहीं होती है, इन सभी के एड-ऑन्स यहाँ पे बने होते हैं और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी जो है कितनी ज्यादा नई है, कितनी ज्यादा पुरानी है, उसी के अकॉर्डिंग आप ये एड-ऑन यहाँ पे कवर कर सकते हो। इसके अलावा गाइस इसके अंदर आपको एक और एड-ऑन देखने को मिल सकता है जो कि होता है जीरो डैप का, जिसको हम लोग जीरो डेप्रिसिएशन वगैरह बोलते हैं। तो गाइस जीरो डैप के अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी के अंदर कोई रबर का पार्ट लगता है, कोई प्लास्टिक का पार्ट होता है, टायर या ट्यूब्स वगैरह होते हैं, बैटरीज होती है, एयरबैग्स वगैरह होते हैं, तो ये चीजें जब रिप्लेस होती है तो उसके ऊपर लग जाता है डेप्रिसिएशन। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका जीरो डैप कवर नहीं होगा तो 50% भाई आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा इन पार्ट्स का, और 50% केवल आपका इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। लेकिन अगर आपका जीरो डैप कवर है, आपकी नई चमचमाती गाड़ी है, तो जीरो डैप अगर आपने कवर कर रखा है तो उस केस में 100% यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली प्रोवाइड करती है। बाकी गाइस जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं तो उनके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपकी एज ऑफ द व्हीकल क्या है। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट बनी हुई है पार्ट्स वगैरह की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह
वगैरह लगता है तो जीरो डैप कवर नहीं है तो ये आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, कवर है तो पूरा का पूरा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपका देती है। में गाइस आ जाता है यहाँ पे मैंडेटरी बाय द लॉ, जो मैंने आपको बताया कि 15 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपका यहाँ पे कवर होना चाहिए। तो थर्ड पार्टी के साथ में ये भी जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, टर्म प्लान ले रखा है, उसके अंदर अगर आपका ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर यहाँ पे ऑलरेडी कवर है तो ये आपके ऊपर ऑप्शन रहेगा कि इसको आप ऐड करना चाहते नहीं करना चाहते। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है और आपका जो भी प्रीमियम होगा उसका सिंपली तरीके से आपको ऑनलाइन वगैरह पेमेंट करना होता है और आपके सिंपली तरीके से पॉलिसी वगैरह यहाँ पे इश्यू हो जाती है। तो गाइस ये आपको 4 चीजें हमेशा चेक करनी है। एक तो आईडीवी वैल्यू आप क्या सेट कर रहे हैं अपनी कार की, वो ध्यान से यहाँ पे रखिएगा। आपका एनसीबी का परसेंटेज वगैरह क्या है, अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं कर रखा है 5 सालों तक तो 40 to 50% आपको आराम से यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में जीरो डैप आपका कवर है कि नहीं है, गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे 3-4 साल हुए तो आप डेफिनेटली इसको कवर कर सकते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे आपको अपने नियर बाय कैशलेस गैराज भी यहाँ पे देखने चाहिए कि एको के साथ में आपकी लोकेशन के ऊपर कौन कौन से नियर बाय जो है कैशलेस यहाँ पे गैराज है, जहाँ पे आपको अपनी जेब से खर्चा नहीं करना। पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी जो पेमेंट है डायरेक्टली यहाँ पे गैराज को देती है और आपकी गाड़ी जो है ठीक होकर के आपके घर पे मिल जाती है। गाइस बात करते हैं क्लेम प्रोसेस की, तो देखिए 2 टाइप के यहाँ पे क्लेम्स होते हैं कार इंश्योरेंस के अंदर, एक कैशलेस होता है, एक रिम्बर्समेंट होता है। कैशलेस के अंदर क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी कहीं पे ठुक जाती है, कुछ भी हो जाता है उसको, तो एको के जो है नेटवर्क गैराजेस वगैरह बने हुए हैं जहां पे आपको अपनी गाड़ी को लेके जाना होता है। वहां पे बेसिकली क्या होता है, आपका जितना भी खर्चा होगा सीधा इंश्योरेंस कंपनी जो इस गैराज को यहाँ पे प्रोवाइड करती है, मतलब आपको अपनी जेब से यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं रहती है। रिम्बर्समेंट में क्या होता है, पहले कहीं पे भी नियर बाई गैराजेस के अंदर यहाँ पे गाड़ी ले जाओ, खुद की तरफ से पूरा का पूरा पैसा खर्च करो, खुद की गाड़ी को ठीक कराओ, उसके बाद में जब रिम्बर्समेंट में इंश्योरेंस जो एको कंपनी है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा यहाँ पे क्रेडिट करती है। अब देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे कैशलेस गैराजेस की बात करूं तो इनका बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे जो है क्लेम का प्रोसेस है। आपको इनकी ऐप के ऊपर या टोल फ्री नंबर के ऊपर अपना जो क्लेम जो है यहाँ पे रजिस्टर वगैरह कराना पड़ता है। उसके बाद में कुछ ही सिटीज के अंदर इनके यहाँ पे जो है पिकअप की यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपकी गाड़ी को जो है पिकअप किया जाता है और वो खुद ही यहाँ पे जो है गैराज के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ पे उनका सर्वेयर वगैरह आता है, वो आपकी गाड़ी को इंस्पेक्ट करता है, कोटेशन वगैरह बनाता है कितनी गाड़ी में खर्चा वगैरह आने वाला है, और उसके बाद में आपका रिपेयर करके आपकी गाड़ी को वापस आपके घर पे डिलीवर किया जाता है। गाइस इनका जो बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है इनकी ऐप के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि पहले एक प्रॉपर आपका जो है क्लेम का फॉर्म वगैरह यहाँ पे सबमिट होगा। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो इस टाइप का जो है क्लेम फॉर्म होता है, जिसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं भरनी पड़ती है। सिंपली यहाँ पे गाड़ी कौन वगैरह चला रहा था वो डिटेल्स चाहिए, और गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, थीफ्ट वगैरह कब हुआ, और जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, जो भी आपकी पॉलिसी की डिटेल्स वगैरह है, वो आपको नॉर्मल सी चीजें यहाँ पे देनी पड़ती है। फिर गाइस जैसे इनकी ऐप के अंदर यहाँ पे जो है आपका क्लेम रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। पहले एक सर्वेयर यहाँ पे अपॉइंट होगा, वो आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन वगैरह करेगा। लेट सपोज अगर ज्यादा डैमेजेस है तो वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन वगैरह करेगा, पूरा कोटेशन वगैरह बनाएगा। अगर कम डैमेजेस है तो इंस्टेंटली यहाँ पे अप्रूव वगैरह भी हो जाता है आपका क्लेम। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको ऐप के अंदर यहाँ पे अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं, जैसे आप अपना क्लेम यहाँ पे इंटीमेट करते हैं। तो गाइस इनकी ऐप के ऊपर आपको जो है प्रॉपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स से लेकर सर्वेयर का अपडेट वगैरह, ये सारी चीजें आपको जो है रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ में गाइस अगर मैं यहाँ पे एको को यहाँ पे दूसरी कंपनियों के साथ में यहाँ पे कंपेयर करूं तो टोटली यहाँ पे डिपेंड वगैरह करता है कि आप यहाँ पे कोई भी एक ब्रांडेड कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनका प्रीमियम यहाँ पे ज्यादा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी और दूसरी कंपनियों के साथ में यहाँ पे कंपेयर करेंगे जो मार्केट के अंदर ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वहां पे आपका प्रीमियम कम होता है। लेकिन जब भी प्रीमियम कंपेयर करो, 2 चीजें यहाँ पे जरूर देख लेना कि आईडीवी का आपका जो कवर है वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। कई बार ये होगा आईडीवी का कवर एक कंपनी यहाँ पे कम दे रही होगी आपको और आपको प्रीमियम भी कम दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ऐसा कंपेयर नहीं करना है। आईडीवी का जो कवर है वो आपको हमेशा सेम रखना चाहिए और उसी के बेस पे आपका जो एनसीबी डिस्काउंट है वो सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर्स जो यहाँ पे आपको सेम रख करके प्रीमियम जो है दूसरी कंपनियों के साथ में यहाँ पे कंपेयर करना है। देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बात करूं तो अगर आपका प्रीमियम यहाँ पे कम आता है एको के ऊपर और अदर्स कंपनीज के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एको को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में आपको इनके नेटवर्क जो है कैशलेस जो गैराज होते हैं अपने नियर बाई, वो भी यहाँ पे देखने लेनी चाहिए कि कितने इनके गैराजेस है, कितने इनके नेटवर्क पार्टनर है आपकी लोकेशन वगैरह के ऊपर, ताकि आपको यहाँ पे सहूलियत हो सके जब भी आपको अपनी कार का कोई भी पार्ट वगैरह डैमेज हुआ है वो आपको रिप्लेस वगैरह कराना है, तो आप अपने नियर बाई जो कैशलेस गैराज है वहां पे आप अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा सके। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप भी अपना प्रीमियम चेक करना चाहते हैं तो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे चैनल को भी यार यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।